औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवसिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये वर्ड फाइल शो हो रही है? यस सर, यस हो सर हो रही रही है। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पेपर नंबर 8 था ना आज, 7 कर लिया हमने आई थिंक। UNESCO conference on Asian countries held in Karachi in recommended 4% of the GDP for developing countries। यूनेस्को एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एक्रोनिम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 193 ममालिक के अंदर जो एजुकेशन साइंस और कल्चर को प्रमोट करने के ऊपर काम कर रहा है ये इदारा। तो इन्होंने 1960 में रिकमेंडेशन दी थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो एटलीस्ट अपना 4% जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसको जीडीपी कहा जाता है। एक होता है जीएनपी, एक होता है जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये है कि टोटल मुल्क के अंदर से जितनी आमदन हो रही है वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग पाकिस्तान के शहरी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, और इसके अलावा जो बाहर के लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ से कुछ अर्न कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स पे करें, तो वो भी हमारी अर्निंग के अंदर आती है। तो वो तमाम ओवरऑल अर्निंग जो हम अपनी बाउंड्री के अंदर रहते हुए करते हैं ना, वो कहलाती है जीडीपी। और जीएनपी होती है कि पाकिस्तानी शहरी, सिर्फ जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और जो पाकिस्तान के बाहर रह रहे हैं, ठीक है, वो सारे मिलके जो पाकिस्तान का कैपिटल है उसमें जितना जिसका शेयर है वो कलेक्टिवली जीएनपी होता है। खैर एक अलग टॉपिक है वो। तो जीडीपी इन्होंने कहा कि आपका कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 4% होना चाहिए, और हमारा 1.77 है एट प्रेजेंट, आज की डेट तक। मोस्ट इग्नोर्ड एस्पेक्ट इन सर आवर जीएनपी एजुकेशन स्टैंड सिस्टम। फॉर जी, जीएनपी स्टैंड्स फॉर सर। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मोस्ट इग्नोर्ड एस्पेक्ट थैंक इन आवर एजुकेशन सिस्टम। टीचर की ट्रेनिंग लेस एम्फेसाइज की जाती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, करिकुलम पे भी काम होता है, असेसमेंट पे भी। व्हाट व्हेन एंड व्हाई आर रिलेटेड टू एजुकेशनल साइकोलॉजी। मैंने बताया था 5 डब्ल्यूज एंड 1 एच, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड होंगे। इनमें से एक भी पूछा जा सकता है, पाँचों डब्ल्यू एक एच भी पूछा जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन 3 पूछे जा रहे हैं। व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, होम, वाई, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है। एजुकेशन करिकुलम इज़ प्लान फॉर लर्निंग। करिकुलम एक रिटन प्लान है या प्लान फॉर लर्निंग है। तो ये जेएफ कर की डेफिनेशन है करिकुलम की। करिकुलम इज़ प्लान फॉर लर्निंग, ये इन्होंने कहा। एक तो हमने पढ़ी हुई है ना जेएफ कर की डेफिनेशन, इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल वाली। तो ये एक शॉर्टकट है कि करिकुलम एक प्लान होता है लर्निंग के लिए, ये भी कर की डेफिनेशन है। बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग, टीचिंग के इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड जो है वो कौन सा है फॉर टीचिंग। आई थिंक ये टीचिंग ऑफ साइंस होगा ऑप्शन। बहरल प्रोजेक्ट मेथड जो है इनमें अवेलेबल, जो है इनमें सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट मेथड ही है। हु इम्प्लीमेंट करिकुलम इन क्लास, तो टीचर इम्प्लीमेंटर होता है करिकुलम में, करिकुलम का क्लास के अंदर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस चीज़ से डील करती है, माइंड से, ठीक है। और इफेक्टिव डेवलपमेंट वो वैल्यूज से डील करती है। और साइकोमोटर डेवलपमेंट प्रैक्टिकल स्किल्स से डील करती है। करिकुलम अलॉन कैन नॉट प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, ये हैं एक्टिविटी सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, हिडन। तो हिडन करिकुलम जो है अकेला अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। हिडन किसको हम कहते हैं, जो एक होता है ना एक्सप्लिसिट करिकुलम, ऐसा करिकुलम, जी जी सर ऐसा करिकुलम जो पढ़ाया नहीं जाता लेकिन बकायदा करिकुलम का हिस्सा नहीं होता, लेकिन वो सिखाया जा रहा होता है। हाँ जी, सिखाया जा रहा है। जैसे क्लास में टीचर कुछ मॉरल एथिकल उस पर जो है गुफ्तगू कर देता है। असेंबली में एक मैसेज ऑफ द डे बताया जा रहा होता है, बच्चा वैल्यू सीख रहा होता है स्कूल से, तो वो हिडन करिकुलम होता है। ये अकेला जो है गुड रिजल्ट नहीं ये दे सकता। जी
इन्वायरमेंट हम लेते हैं वो हो यस, सकता है। इन्वायरमेंट, यस इन्वायरमेंट जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यानी स्कूल के इन्वायरमेंट से बच्चा जो कुछ, ये कलेक्टिव वर्ड इन्होंने बता दिए कि स्कूल के इन्वायरमेंट से जो कुछ बच्चा सीख रहा होता है वो बेसिकली हिडन करिकुलम होता है, जो रिटन फॉर्म में नहीं होता। ट्रेनिंग इन्हांस स्किल्स, ट्रेनिंग जो है इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है, स्किल्स की इम्प्रूवमेंट पे, यानी स्किल को पॉलिश करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग मुख्तलिफ तरह की होती है, एक होती है प्री सर्विस, एक होती है इन सर्विस, और एक होती है प्रमोशन लिंक्ड। तो प्री सर्विस जो है उसको इंडक्शन ट्रेनिंग भी कहा जाता है, 28 डेज़ की होती है हमारी पंजाब की। और इन सर्विस ट्रेनिंग जो है वो ड्यूरिंग सर्विस जो ट्रेनिंग होती है ना, उनको इन सर्विस कहा जाता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी एक टर्म यूज़ होती है कि यानी आप उसमें आप पढ़ा भी रहे हैं और साथ साथ आपको ट्रेन भी किया जा रहा है। क्लास में एक ट्रेनर आपका मौजूद होगा, आप पढ़ाएंगे ऑन द जॉब, ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं, साथ साथ ट्रेनर आपको बता रहा है कि इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, इस मेथड को ऐसे करें, ऐसे असेसमेंट करें, ऐसे होमवर्क दें। ये होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड इन सर्विस ट्रेनिंग। अब इन सर्विस से मुराद ये है कि आप सर्विस में होंगे तो दौरान सर्विस आपकी जो ट्रेनिंग होगी, अब इसके लिए ये कंपल्शन नहीं है कि आप पढ़ा रहे होंगे साथ ही आपकी ट्रेनिंग होगी, ये ऑन द जॉब हो जाएगी अगर इस तरह की सिचुएशन होगी ये भी इन सर्विस, लेकिन इन सर्विस की ऑन द जॉब वाली कैटेगरी हो जाएगी, ठीक है। बेटर फिजिकल डेवलपमेंट इज़, बेटर फिजिकल डेवलपमेंट से क्या मुराद है, ओवरऑल कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। अब देखें स्कूल की जो डेवलपमेंट है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, फ़िज़िकल कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो उसकी क्लीनलीनेस, उसका वाइट वाश, बेहतर जवाब है इसका ओवरऑल कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। इसको कंडूसिव इन्वायरमेंट कहा जाता है, इसका दूसरा नाम ओवरऑल कंफर्टेबल इन्वायरमेंट का चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट या कंडूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट भी इसको हम बोलते हैं। स्टूडेंट आर एक्टिव इन प्रोजेक्ट मेथड, और अगर इसको मैं ऐसे कर दूँ स्टूडेंट आर पैसिव इन, तो इन अवेलेबल ऑप्शन में से कौन सा जवाब दुरुस्त होगा? सर लेक्चर मेथड। यस, लेक्चर मेथड। lecture. यस, 3 hours मीन रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक्स, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक्स, ये 3 आवर्स हैं। लोअर लेवल टू हायर लेवल कम्युनिकेशन इज़, लोअर से हायर की तरफ है, ठीक है। अब लोअर से हायर, जैसे स्टूडेंट टीचर से बात कर रहा है तो ये लोअर से हायर है, इसको हम अपवर्ड कहेंगे। और अगर टीचर बच्चे से बात कर रहा होगा तो ये कौन सी होगी? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। और अगर टीचर और स्टूडेंट दोनों एट अ टाइम लगे हुए हैं, कुछ बच्चे आपस में, कुछ बच्चे टीचर के साथ, तो फिर सर डायगोनल। 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 और अगर हेड मीटिंग ले रहा है स्टाफ की और उसमें हेड के साथ कुछ टीचर भी गुफ्तगू कर रहे हैं और आपस में भी कर रहे हैं, तो ये कौन सी होगी? तो ये भी डायगोनल। डायगोनल होगी, यस। वैल्यूज़ आर ट्रूथ अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, रियलिज्म के नज़दीक जो वैल्यूज़ हैं ये ट्रुथ हैं। यानी क्या मतलब है वैल्यूज़ के ट्रुथ होने का, कि वैल्यूज़ रियलिटी हैं, वैल्यूज़ ही सब कुछ हैं, यूँ समझ लें आपके। यानी जो प्रैग्मेटिज्म है ना, वो कहते हैं कि जो वैल्यूज़ है ना ये फाइनल नहीं होती हैं, हतमी नहीं होती, ये डायनामिक हैं, ये चेंज होती रहती हैं। एज़ जो हमारा इन्वायरमेंट चेंजेस सो डज़ द वैल्यूज़, जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा तो वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी। लेकिन ये कहते हैं कि वैल्यूज़ आर ट्रुथ, रियलिज्म कहते हैं। फर्स्ट ड्यूटी ऑफ टीचर, टीच द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम। अब पहली ड्यूटी टीचर की क्या होती है? करिकुलम को टीच करना, मोटिवेट करना या एविएट का यूज़। तो ये इन दोनों के अंदर आ जाती हैं, ये दोनों इसी के अंदर आ जाएंगी, प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम के अंदर। क्योंकि करिकुलम के हमने पढ़े थे 3 स्कोप होते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़, प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस और प्रोग्राम ऑफ, तीसरा कौन सा है? स्टडी। स्टडी, प्रोग्राम ऑफ ठीक है। स्टडीज। अब देखें यूज़ ऑफ एविएट्स, तो इसमें मतलब ये है कि वो प्रोग्राम ऑफ स्टडी आ जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम ऑफ जो एक्टिविटीज़ आ जाएगा इसमें, और जो मोटिवेशन है ये प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस में आ जाएगा। तो ये करिकुलम के अंदर ही आ जाएंगी दोनों। L&D एवेलुएशन वाज स्टार्टेड इन पंजाब, पंजाब के अंदर L&D की एवेलुएशन कब स्टार्ट की गई थी? 2015 में, ठीक है। सोलो टेक्सोनॉमी इवेलुएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब इसका दुरुस्त जवाब अंडरस्टैंडिंग है। ये आपको मैं एक अजीब सी बात बता रहा हूँ
इसका दुरुस्त जवाब अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन किसी भी बुक के अंदर इसका दुरुस्त जवाब अंडरस्टैंडिंग नहीं लिखा हुआ, ना ही किसी वेबसाइट के ऊपर। आपको पता है वेबसाइट से जो MCQs आते हैं वो कोई कौन बनाते हैं, वो भी यही लोग ही बनाते होते हैं। तो इसलिए मैंने इसका जवाब परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, लेकिन मैं इससे बिल्कुल 1% भी सेटिस्फाई नहीं हूँ कि इसका जवाब ये परफॉर्मेंस है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि परफॉर्मेंस है, लेकिन मेरे नज़दीक ये अंडरस्टैंडिंग है। आप लोगों ने परफॉर्मेंस ही लिखना है, क्योंकि सारी ऑब्जेक्टिव सर बुक्स में PPSC वाले परफॉर्मेंस को ही ठीक करेंगे। हाँ, उन्होंने परफॉर्मेंस को ठीक करना है, इसलिए क्योंकि सारी ऑब्जेक्टिव बुक्स में खैर से ये मिस्टेक मौजूद है, तो आपने भी इसको एज सच परफॉर्मेंस ही कंसिडर करना है। ठीक है, अब देखें ना, इसके 5 लेवल होते हैं। 1882 में ये बिग्सन कॉलेज ने दी थी। प्री स्ट्रक्चरल, यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। अब प्री स्ट्रक्चरल में बच्चे को ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी टॉपिक की, परफॉर्मेंस तो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो है। ठीक है, दूसरे लेवल पे आके वो एक चीज़ के बारे में जानता है, बता सकता है, ये भी एक सिंगल अंडरस्टैंडिंग होगी। बहरहाल इस पर मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन इसका जवाब दुरुस्त अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आपने खुदारा कभी भी यहाँ, हाँ अगर ये ऑप्शन ना हो ना परफॉर्मेंस वाला, तो फिर अंडरस्टैंडिंग आप लगाएंगे। अदरवाइज परफॉर्मेंस पढ़ा है तो परफॉर्मेंस टिक करना है गलत, लेकिन यही करना है। एंड्रोगोजी इज़ लर्निंग ऑफ अडल्ट्स। मैनेज स्कूल रिकॉर्ड, कौन मैनेज करता है स्कूल का रिकॉर्ड? क्लर्क करता है। कुछ बुक्स में क्लर्क लिखा हो, ये हेड ऑफ स्कूल होता है। इसकी जिम्मेदारी होती है कि स्कूल के रिकॉर्ड को मैनेज करना, क्योंकि यहाँ पे मैनेज की बात है ना, तो हेड ऑफ स्कूल जो है वो मैनेजर भी होता है। टीचिंग एज पर लेसन प्लान इज सुपरवाइज बाई। अब जो लेसन प्लान है उसके मुताबिक जो टीचिंग है वो कौन सुपरवाइज करता है? वो हेड ऑफ स्कूल हेड ऑफ इंस्टीट्यूट करता है, यानी हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस करती हैं। परसूट ऑफ विजडम एंड नॉलेज, ये विजडम या नॉलेज की बात, अब देखें आपको समझ ना लग रही हो ना, तो इसकी इनकी ब्रांचेस देख लिया करें। अब साइकोलॉजी की हम बात करेंगे ना, तो एक प्योर साइकोलॉजी होती है, एक अप्लाइड होती है। ठीक है, प्योर में हम जो है वो थियरीज डेवलप करते हैं, अप्लाइड में हम उनको अप्लाई करते हैं। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी है, इस तरह एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और ओंटोलॉजी को देखेंगे तो यहाँ पे ये वही बात की जा रही है विजडम की एंड नॉलेज की। ये किससे डील कर रहा है? ये हमारी जो एपिस्टेमोलॉजी ब्रांच है फिलोसफी की, उससे डील कर रहा है। तो ये फिलोसफी इसका दुरुस्त जवाब है। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इन्वॉल्व। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं? हमने पढ़ा था कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ नॉलेज या सब्जेक्ट। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है कि डिवीजन ऑफ नॉलेज। अच्छा, ये डिवीजन ऑफ नॉलेज क्या इंटीग्रेटेड करिकुलम यानी एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में होती है? नो सर, नो नहीं होती। ठीक है, स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स, नो सर, उसमें इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है। यस, स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स एम्फेसाइज्ड इन पेरिनियलिज्म, ये हम पढ़ चुके हैं कल भी। व्हाट डज फॉल इन कॉग्निटिव डोमेन? रिकॉलिंग, ये नॉलेज को कहा जाता है। रिमेंबरिंग, ये जो है नॉलेज को कहा जाता है। क्रिएटिंग आइडियाज़, ये जो है वो सिंथेसिस को कहा जाता है। तो ये तीनों कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड हैं। ठीक है, रिकॉल और रिमेंबर प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, या सॉरी रिकॉल प्रीवियस लर्नड इंफॉर्मेशन एंड रिमेंबर प्रेजेंट या करंट इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज को कहा जाता है। ठीक है, नॉलेज की डेफिनेशन है। क्रिएटिंग आइडियाज़, ये सिंथेसिस है। तो ये तीनों ही कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आते हैं। ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, DDO, इसका काम ये एक दफ़ा ऐसे भी पूछा जा चुका है। DDO स्टैंड फॉर ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, ये सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट करता है। पंजाब के अंदर PST EST जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के टीचर होते हैं ना, इनका जो DDO होता है वो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना या मर्दाना होता है, जबकि हाई स्कूल का उनका अपना हाई स्कूल का हेड होता है। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटेटिव में शेयरिंग नहीं होती, रूडनेस, डिक्टेटरशिप, ये होती हैं। फोकस ऑफ प्री स्कूल गाइडेंस इज ऑन। अच्छा, प्री स्कूल गाइडेंस का क्या कॉन्सेप्ट है? यानी स्कूल से पहले, यानी ये जो EC की जो एज है हमारी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाली, तो उसमें एडजस्टमेंट फोकस होता है कि बच्चा किसी भी जगह पे इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाए। मेरे मामू की बेटी थी और पुप्पू भी हैं मेरी, उधर से मामू भी हैं। तो उनकी ना बेटी थी, कोई उनकी उम्र होगी 8 से 9 माह, तो वो हमारे घर 1 महीना रही थी वो बच्ची। ठीक है, और वो यहाँ एडजस्ट हो गई थी, अम्मी उनकी केयर करती थी और वो यहाँ 1 महीना। पुप्पू मेरी थोड़ी डिस्टर्ब थी मेडिकली, तो फिर वो हम यहाँ ले आए थे।
बात करने का मकसद ये है कि ये जो एज होती है ना, यहाँ पे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है, बच्चे को एडजस्ट करना, उसको खिलाना, उसको उसके साथ खेलना, उसको उसकी मर्ज़ी का खिलाना, और ये चीज़ें जो है इस एज में बच्चे को चाहिए होती हैं। तो फोकस ऑफ प्री स्कूल गाइडेंस किस चीज़ के ऊपर होता है? एडजस्टमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर मेंशन्ड इन, गवर्नमेंट की जितनी भी ग्रांट्स आती है ना, ये मेंशन होती हैं कैश रजिस्टर में। इसको कैश बुक भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम कैश बुक है। एक्विटेंस रोल कल हमने पढ़ा था, इसका क्या काम होता है? सैलरी के हवाले से सर, सैलरी डिसबर्समेंट। यस, उसमें लिखी जाती है, स्टॉक रजिस्टर में वसूल कहा जाता है। यस, स्टॉक रजिस्टर जो में हम क्या चीज़ चीज़ें होती लिखते है ना, हैं? तमाम की तमाम चीजें जो है ना, जो स्कूल के वसाइल होते हैं वो लिखे जाते हैं, यानी कि जो के तमाम मटेरियलिस्टिक चीजें जो आती हैं। फिजिकल चीज़ें जो आप ले रहे होते हैं ना, वो सारी की सारी हम स्टॉक के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। सर सैयद अहमद खान फाउंडेड साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864। इसका फोकस था जो इंग्लिश लिटरेचर था उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी टीचर, ये जो जब ये पेपर हुआ था ना, उस वक्त हमारी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन थी वो ग्रेजुएशन थी, ठीक है, पीएचडी की। अब जो है ये मास्टर कर दी गई है 2018 की पॉलिसी में, ठीक है। 2018 की पॉलिसी से जो आई थी लास्ट पॉलिसी, ऐसे ही है। आप में से कोई 18 का है? कोई टीचर? सर है नहीं, लेकिन वाकई ऐसे ही है, 18 में ही हुई है मास्टर्स। हाँ जी, इसका जो दुरुस्त जवाब था ना, जब ये पेपर हुआ था तो ग्रेजुएशन था, ठीक है, लेकिन मैंने इसको मास्टर किया हुआ, क्योंकि अब अगर क्वेश्चन फर्स्ट करें आता भी है तो ये मास्टर डिग्री है। बेसिक एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट इन अर्ली क्लासरूम, सॉरी बेसिक इमोशन, ये है लव, फेयर एंड एंगर। ये किसने कहा था कि ये बेसिक इमोशन है ये तीनों? जी वाटसन। यस, वाटसन ने कहा था कि फेयर, लव एंड एंगर ये जो है वो बेसिक बर्न इमोशन है तीनों। अच्छा, हायरार्की ऑफ नीड किसने दी थी? अगला क्वेश्चन है। मेज़लो। अच्छा, कितने इसके लेवल हैं? 5 यस, 5। कौन कौन से, कोई नाम बता सकता है? सर पहला फिजियोलॉजिकल, पहले फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम, फिजियोलॉजी, सिक्योरिटी है, देन लव, बिलोंगिंगनेस है, देन सेल्फ एस्टीम में, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। यस, फिजियोलॉजिकल नीड दूसरे नंबर पे है, सेफ्टी नीड, फिर बिलोंगिंग नीड, बिलोंगिंग को लव नीड भी कहा जाता है, फिर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर इम्तिहान में ये सवाल आता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कैन बी बेस्ट जज्ड बाय। स्कूल मैनेजमेंट का लेवल हम कैसे मेजर कर सकते हैं? ये कैसे हम मेजर कर सकते हैं? लर्निंग आउटकम से, रिजल्ट से, लर्निंग आउटकम से कि हमारी कितनी एजुकेटेड अचीवमेंट हमारी कितनी है। तो लर्निंग आउटकम से हम जो है वो इसको मेजर कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एसेंशियल पावर ऑफ अ लीडर इन इस्लाम। मोस्ट एसेंशियल पावर हमारे यहाँ लीडर की क्या है? उसका इनहेरिटेड स्टेटस, उसकी वेल्थ या उसका नॉलेज। तो इस्लाम में जो इल्म की बेस पे जो है, जो आलिम है वो अफजल है किससे? आबिद से। जो क्या कहा जाता है ना कि आलिम की जो है ना सारी रात का सोना और आबिद की सारी रात की इबादत करना। लर्निंग आउटकम सर। जी, आप भी लर्निंग आउटकम पे है, मैं तो बहुत आगे निकल चुका हूँ। सॉरी, अच्छा सर हम तो अगले सवाल पे। अच्छा, मोस्ट एसेंशियल, क्वेश्चन नंबर 34 है, मोस्ट एसेंशियल पावर ऑफ अ लीडर इन इस्लाम। इस्लाम के अंदर लीडर की पावर, सबसे जो एसेंशियल पावर है वो क्या होनी चाहिए? उसके पास नॉलेज होना चाहिए हर एक चीज़ का। 35 क्वेश्चन है, एसएम शरीफ ने कौन से कमीशन या पॉलिसी को चेयर किया था? तो ये 1959 का कमीशन था। यस, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल रेंजेस फ्रॉम ग्रेड 1 to 12। हमारे जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, यानी जहाँ पे 12 तक तालीम दी जाती है स्कूलों में, तो ये 1 से 12 जमात तक होते हैं। ये लाजमी नहीं है कि हर स्कूल के अंदर 1 से 12 तक तालीम हो, लेकिन कुछ हैं जो 6ठी से 12वीं तक, कुछ जो हैं वो सिर्फ मैट्रिक और इंटर की तालीम दे रहे हैं।
लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो 1 से 12 तक मौजूद है, यानी कुछ स्कूलों में ग्रेड 1 से लेकर 12 तक भी क्लासेस मौजूद होती हैं। फोकस ऑन सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स किस फिलॉसफी का फोकस है? रिकंस्ट्रक्शनिज्म। यस, रिकंस्ट्रक्शनिज्म का, ये पहले भी आ चुका है 2-3 मतलब क्वेश्चन। लर्न हेल्पलेसनेस, मार्शल सेलिजमैन एंड मेयर ने लर्न हेल्पलेसनेस जो है वो इसका कॉन्सेप्ट दिया था, वो कैट का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, आप लोगों को याद होगा। उसके बाद रेफर्स टू नॉलेज दैट ओनली बिकम्स क्लियर व्हेन अ पर्सन हैज़ एन इंसेंटिव टू डिस्प्ले इट। आपने कोई चीज़ सीख ली, आपको आती है, आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप उस वक्त तक नहीं करते जब तक आपको उसकी कोई वजह, कोई रीज़न या कोई इंसेंटिव ना नज़र आ रहा हो। रीज़न अच्छा जी, क्वेश्चन 40 है, एजुकेशन इज क्रिएशन ऑफ माइंड एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सो दैट ही ईगरली परसू द आइडियल्स ऑफ परफेक्शन। क्रिएशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, ठीक है। जब बात की जाएगी किसकी, क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, तो वो अरिस्टोटल होगा। माइंड एंड बॉडी इकट्ठा जब आएगा तो ये प्लेटो की डेफिनेशन होगी, ये पहले भी हम डिस्कस इसको कर चुके हैं। आइडियल टीचर इज़ ऑलवेज फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। जो आइडियल टीचर होता है वो हमेशा फ्रेंड भी होता है, फिलोसफर भी होता है। फिलोसफर का मतलब क्या होता है कि वो फलसफे झाड़ता है, नहीं, बल्कि उसके पास विजडम होता है। गाइड भी वो होता है। लेक्चर मेथड डजंट फोकस ऑन लर्नर इंटरेस्ट, तो इसमें स्टूडेंट की इंटरेस्ट के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडक्ट इन विच टीचर असेस लर्नर अंडरस्टैंडिंग एंड अटेंशन। अब इसमें किस चीज़ की बात की जा रही है? बेसिकली जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है ना, उससे मुतालिक डाटा कलेक्शन की बात हो रही है, अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, अटेंशन की बात हो रही है। तो बेसिकली ये असेसमेंट से हम पता लगाते हैं, ठीक है, कि बच्चे की परफॉर्मेंस किस तरह की है, समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। कंडक्ट इन विच टीचर असेस द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग एंड अटेंशन, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्टेटमेंट मैं यूँ कर दूँ कि टीचर जो है वो जज करता है बच्चे की परफॉर्मेंस को, तो फिर क्या जवाब होगा अवेलेबल ऑप्शंस में से? इवैल्यूएशन। यस, फिर इवैल्यूएशन हो जाएगा। विच वन अट्रैक्ट्स मोर इन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं? सवालात, स्टोरीज़ या पिक्चर्स? पिक्चर्स जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बच्चे इसकी तरफ ज़्यादा माइल होते हैं। आप देखें छोटे बच्चों को जो है वो एप्पल के स्पेलिंग नहीं पता होते, ये भी नहीं पता होता कि एप्पल का किस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, लेकिन सुन सुन के उनको याद हो जाता है कि ये एप्पल है, और अगर उनको तस्वीर दिखा दी जाए तो वो फ़ौरन आपको बता देते हैं। तो पिक्चर्स बेसिकली इनसे अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा क्रिएट होती है। एम्स ऑफ एजुकेशन आर, एम्स ऑफ एजुकेशन हम कहाँ से लेते हैं, कैसे अचीव करते हैं? करिकुलम से लेते हैं, एक करिकुलम से करते हैं। और लेते हैं हम कहाँ से? ह्यूमन एक्सपीरियंस, फिलॉसफी या सोसाइटी से हम लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम इज मेड एट विच लेवल? डाइवर्सिफिकेशन, अब यहाँ पे बात की जा रही है कि हमारा जो करिकुलम है ये किस लेवल पे जाके डाइवर्स हो जाता है, ठीक है। अब जहाँ यानी साइंस, मैथ, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं तो वो अलग अलग, जी सर ये सेकेंडरी लेवल पे जाके होता है। हाँ जी, सेकेंडरी, जैसे सेकेंडरी में हम साइंस आर्ट्स कर देते हैं, फिर साइंस में फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाती है सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, बायो, ठीक है। इसी तरह आर्ट्स में भी डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो डाइवर्स होता है सेकेंडरी लेवल पे जाके। स्टूडेंट बिकम कॉन्फिडेंट इन क्लास थ्रू क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन आंसर से बच्चे क्या होते हैं? कॉन्फिडेंट होते हैं क्लासरूम के अंदर। अच्छा, अगर बल्कि ये सवाल पहले आई थिंक मैं पहले आपसे कर चुका हूँ कि कौन सा मोड है जिससे पता चलता है कि बच्चे जो है वो एक्टिवली इंगेज्ड हैं आपकी लर्निंग में, तो वो भी क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन को अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है ना बच्चा, या आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो वो इस चीज़ की इसका साइन है कि बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व है। टीचर्स अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट टीचिंग मेथड टू मीट लर्नर नीड्स, ठीक है। टीचर जो है लर्नर की नीड्स को फोकस करते हुए जो टीचिंग मटेरियल है वो केयरफुली सेलेक्ट करता है। Many aspects of learning can be studied through application of experimental method for
क्लास सिचुएशन। अब ये देखेंगे कि हमारी एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक रिसर्च मेथड है कि इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, क्लास की सिचुएशन को, अब यूज़ ऑफ एवी एड्स या इंस्ट्रक्शंस, तो ये दोनों इसके अंदर आ जाती हैं क्लास सिचुएशन के अंदर, कि अगर हम इंस्ट्रक्शंस को देखना चाहें, एड्स को देखना चाहें, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स लर्निंग के हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड प्राइवेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, यानी ये बच्चे की ओवरऑल परफॉर्म, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में हम क्या चीज़ देखते हैं, बच्चे की ओवरऑल जो बिहेवियर की परफॉर्मेंस है, रिपोर्ट है, वो मौजूद होती है। इससे हमें पता चल जाता है कि इसका कंडक्ट इस बच्चे का थ्रू आउट एकेडमिक ईयर किस तरह का रहा है। तो इससे हमें उसकी सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग बच्चे की आ जाती है। इनर फीलिंग, इनर फैकल्टीज़, इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस डील्स विद, ये इनर या फिर इंटेलेक्चुअल, ये फिर कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है। चेंज इन एजुकेशन लीड्स टू चेंज इन सोसाइटी, सोसाइटी में जो चेंज है वो एजुकेशन से आता है, यही बात यहाँ पे की जा रही है। एसेंशियलिस्ट बिलीव इन कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं। सैडलर कमीशन 1917 1917 में ये कमीशन जो है वो पेश किया गया था। कमीशन 1959 वाज अपॉइंटेड बाय रेजोल्यूशन ऑन, ये कब पेश हुआ था, 30 दिसंबर 1958। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पॉलिसी जिस साल में आई उसका साल, महीना, दिन ये याद कर लें, ठीक है। और इसी तरह पॉलिसी किसने प्रेजेंट की थी ये भी याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। कंपोनेंट ऑफ करिकुलम ये 4 होते हैं। ही डेवलप किंडरगार्टन इन 1837, 1837 में जर्मनी में फ्रेडरिक फ्रोबल ने किंडरगार्टन इस्टेब्लिश किया था। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टैब्लिश इन 1974 स्टार्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटी टीचर्स। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ये किसके लिए थी, यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए थी। जो हायर एजुकेशन का पुराना नाम है, इसका पहला नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था, 1974 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। इसका नाम यूजीसी से एचईसी में कब चेंज हुआ, किसने चेंज किया जी? 2002 में। 2002 में जनरल मुशर्रफ ने इसको एचईसी इसका नाम रखा था। और इसके पहले जो वो थे चेयरमैन कह लें, कौन थे? डॉक्टर अताउर रहमान। यस, डॉक्टर अताउर रहमान। करंट कौन है? डॉक्टर मुख्तार अहमद। अच्छा, मुख्तार मसूद। मुख्तार मसूद है या अहमद है? मुख्तार नाम है उनका। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए थी। उसके बाद है पैनल डायलॉग, पैनल डिस्कशन की बात हो रही है। तो ये हमने डिस्कशन मेथड की टाइप्स पढ़ी थी, उसमें था पैनल जो है वो डिस्कशन, तो ये डिस्कशन मेथड के अंदर आता है। CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, कीप स्टूडेंट रेडी फॉर लर्निंग। अब ये देखिए, जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है ना, वो बच्चे को किसके लिए तैयार रखता है? लर्निंग के लिए। अच्छा, लर्निंग और टीचिंग में क्या डिफरेंस है? टीचिंग कहते हैं पढ़ाने को, और लर्निंग होता है उसको सीखना, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको सीखना, वो लर्निंग है। ठीक है। Teaching is the process and learning is the product. बिहेवियर लर्निंग है, और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ये टीचिंग होता है, ठीक है। पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट कीप स्टूडेंट रेडी फॉर लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग जो है वो ब्रूनर ने दी थी, डेविड ऑसबॉल ने मीनिंगफुल लर्निंग दी थी, बेंडूरा ने कौन सी दी थी? लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन या लर्निंग बाय इमिटेशन। Observational. यस, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट इनका बहुत वेल नोन है। अच्छा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ये किसने दी है? जीन पियाजे ने दी है, ठीक है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे ने दी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे ने दी है, जीन पियाजे ने। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी ये जो है ब्रूनर ने दी है। डिस्कवरी लर्निंग का दूसरा नाम जो है वो डिस्कवरी लर्निंग का दूसरा नाम कॉग्निटिव लर्निंग भी है। अच्छा, एक है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, वो किसने दी थी? सर एनएल गेज ने। यस, एनएल गेज ने जो है
कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग दी है। इन तीनों में से एक सवाल आपके पेपर में आएगा। डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी ब्रूनर ने दी है, डिस्कवरी टीचिंग थ्योरी एनएल गेज ने दी है, और डिस्कवरी मैं भूल गया, आई थिंक कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है ये किसने दी है, ब्रूनर ने, कॉग्निटिव टीचिंग थ्योरी एनएल गेज ने, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे ने दी है। अच्छा, इसी तरह जो गेज एक है ना एनएल गेज और एक है गैगन, रॉबर्ट गैगन, उसने हायरार्की ऑफ लर्निंग दी है। ठीक है, हायरार्की ऑफ लर्निंग ये किसने दी है, एनएल रॉबर्ट गैगन ने, गैग ने भी इसको पढ़ते हैं कुछ, रॉबर्ट गैगन। हाँ, और जो ये हायरार्की ऑफ लर्निंग, और जो है ना इसको चेन ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, चेन्स ऑफ लर्निंग या 8 टाइप ऑफ लर्निंग भी। और इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट नाम है हायरार्की ऑफ जो नीड्स है, वो मैस्लो की है, वो तो अभी हम कई मतलब पढ़ भी चुके हैं। हायरार्की ऑफ नीड्स मैस्लो की है, हायरार्की ऑफ लर्निंग जो है वो किसकी है, गैगन की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताएंगे। ईयर ऑफ विलियम हंटर कमीशन, विलियम हंटर कमीशन जो है 1882 में। जी जी जी, लर्निंग थ्योरी बाय परसेप्शन, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी परसेप्शन, क्या बोल रही हैं आप, समझ नहीं आई मुझे। जी सर, मैंने एमसीक्यूज पढ़ा था। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, आप ग्रुप में मैसेज कर देना, कोई और फिर बता देगा। जो आपने पढ़ा है ना वो ग्रुप में मैसेज कर देना डिस्कशन वाले में, वहाँ से कोई और पढ़ के मुझे बता देगा, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, नेशनल एक्सपेक्टेशंस एम्स होते हैं। परमानेंसी इज मोर रियल देन चेंज, ये पेरिनियलिज्म है। IQ किसको कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट को। EQ किसको कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, EQ, इमोशनल क्वोशेंट। यस। IQ तो दिया था किसने, सर एल्फ्रेड बेनी ने। जी, IQ का फॉर्मूला किसने दिया था भाई, यस, स्टर्न ने दिया था। इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिए थे, और इसके अंदर जो अल्फ्रेड बिनेट ने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, और जो है IQ वो दिया था विलियम स्टर्न ने। ठीक है, अच्छा, एक टर्म यूज होती है लेवल ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, एक होती है रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। लेवल ऑफ मेंटल डेवलपमेंट IQ है या इंटेलिजेंस है, ठीक है, ये आपने बताना है मुझे। वो ठीक है, मेरा सवाल सुने ना, कि रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट एक स्टेटमेंट है, ठीक है, इसके नीचे ऑप्शन है IQ, इंटेलिजेंस, बोथ, नन, एक और स्टेटमेंट है लेवल ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके नीचे भी यही चारों ऑप्शन हैं, तो कौन सा ऑप्शन किसका होगा जी, सर लेवल ऑफ डेवलपमेंट IQ होगा। मेंटल IQ सर, जो रेट है वो IQ होगा और जो लेवल है वो इंटेलिजेंस होगा। यस, लेवल इंटेलिजेंस है और रेट जो है वो IQ होगा। अच्छा, इसी तरह EQ किसने दिया था, EQ की टर्म किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, टर्म इमोशनल सर डैनियल गोलमाल। यस, डैनियल गोलमाल ने जो है ये टर्म दी थी, और IQ की टर्म विलियम स्टर्न ने दी थी। ठीक है, बिहेवियरिज्म इज एसोसिएटेड विद वॉटसन, यहाँ पे और नेम भी हो सकते हैं, अगर वॉटसन नहीं है तो यहाँ पे यही ब्रूनर जिसको हमने पढ़ा है, ब्रूनर हो सकता है। इसी तरह जो है थॉर्नडाइक हो सकता है एक नाम, इसके अलावा वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर और पैवलोव, तो चारों में से कोई एक नाम हो सकता है, लेकिन फादर ऑफ बिहेवियरिज्म अगर आएगा तो वो वाटसन ही है, तो यहाँ पे वाटसन का नाम है, तो जो है ये बिहेवियरिज्म से एसोसिएटेड है। विलिंगनेस टू बिगिन न्यू टास्क, ये इनिशिएटिव होते हैं, ये किस थ्योरी से ये जो वर्ड है ये टर्म इनिशिएटिव डिराइव की गई है, कोई बता सकता है, और ये कौन सा लेवल है उस थ्योरी का, एरिक्सन थ्योरी का नाम क्या है, साइको सोशल थ्योरी। यस, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एरिक्सन की,
और इसकी कितनी स्टेजेस हैं टोटल? 8 सर 8 8 स्टेजेस हैं। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये कौन सी स्टेज है 8 जी? नहीं सर 8 इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आई नहीं थिंक नहीं, फर्स्ट नहीं है ये, थर्ड स्टेज थर्ड थर्ड सर स्टेज है। थर्ड आई स्टेज थिंक सो यस, ये थर्ड स्टेज है। इसके थर्ड है स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, ये याद कीजिएगा, साइकोलॉजी के चैप्टर में होगा। मोस्ट डेवलप्ड आर्ट ऑफ मुस्लिम वाज कैलीग्राफी। ये मुसलमानों की सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किल थी, आर्ट थी, वो कैलीग्राफी थी। बड़ी अच्छी अच्छी जो है वो करते थे, ख़ताती और बिल्डिंग्स हमारी जो होती थी बड़ी कमाल लेवल की। बहरहाल इट इज़ मैयर ऑफ इंटेंट्स ऑफ अ टेस्ट। इंटेंट्स किसको कहते हैं, क्या हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की डेफिनेशन पेपर में आएगी लाजमी, या इनकी किसी सब टाइप की डेफिनेशन आएगी। अच्छा, वैलिडिटी किसको कहते हैं, मैयर ऑफ इंटेंट्स को। जैसे हम कहते हैं ना कि अ टेस्ट मैयर वाट एवर इट इज़ सपोज टू मैयर, यानी जो इसको सपोज किया जाता है कि किस काम के लिए बनाया गया है, ये उसी चीज़ को मैयर कर रहा हो, वही इंटेंट ही होती है। तो ये वैलिडिटी होती है। और अगर बात की जाए रिपीटेड रिजल्ट, वैलिडिटी का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी से जी? एक्यूरेसी। और रिलायबिलिटी का दूसरा नाम कंसिस्टेंसी, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मेजरमेंट का फाइनल प्रोडक्ट स्कोर होता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप फोकस ऑन मल्टीपल शेयरिंग, यानी वो क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, वो लोगों से भी राय लेता है, मल्टीपल शेयरिंग। टीच, रीटीच, फीडबैक, रीफीडबैक आर रिलेटेड टू, ये किसके स्टेप्स हैं, माइक्रो टीचिंग के। माइक्रो टीचिंग के 6 स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच और रीफीडबैक, ठीक है। ये 6 इसके स्टेप्स होते हैं माइक्रो टीचिंग के, प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक, ठीक हो गया। ये 6 स्टेप्स होते हैं और इसके टोटल 36 मिनट होते हैं। ये आप देख लेंगे चैप्टर नंबर 1 में, माइक्रो टीचिंग, मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग में। एक सवाल माइक्रो टीचिंग से आएगा, इस वो जो मेरे ख्याल में एक पेज का तीसरा या चौथा हिस्सा है, इसके ऊपर जो मैंने सारी डिटेल इसकी दी हुई है, तो उसमें से एक नंबर का सवाल आपका लाजमी आएगा। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ करिकुलम आर आइडेंटिफाइड इन करिकुलम एवेलुएशन। स्ट्रेंथ या वीकनेस हम जजमेंट को कहते हैं, देखना, ये फिर एवेलुएशन होती है। मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ टीचिंग, सबसे पॉपुलर मेथड जो है वेल नोन, वो लेक्चर मेथड है। टीचर परफॉर्म फर्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन में टीचर पहले खुद परफॉर्म करता है और फिर बाद में बच्चे परफॉर्म करते हैं उसी चीज़ को। ओंटोलॉजी रियलिटी को कहते हैं। माइक्रो टीचिंग स्किल ओरिएंटेड है, ये पहले आ चुके हैं दोनों क्वेश्चन कई मतलब। पोर्टफोलियो इज़ अ स्टूडेंट्स वर्क, ये स्टूडेंट वर्क होता है, ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड स्टूडेंट का बिहेवियर का रिकॉर्ड होता है। पोर्टफोलियो स्टूडेंट का एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, इसमें बिहेवियर रिकॉर्ड शामिल नहीं होता, ठीक है, पोर्टफोलियो में। और एनेक्डोटल रिकॉर्ड में एकेडमिक रिकॉर्ड शामिल नहीं होता, याद रखिएगा। पोर्टफोलियो स्टूडेंट का प्रोडक्टिव वर्क इसके अंदर टीचर संभाल के रखता है, ठीक है, डे टू डे। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में भी इसमें असाइनमेंट, होमवर्क, कोई कंपटीशन, कुछ भी जो कुछ बच्चा ने किया, ये आपने लेक्चर सुना होगा, इसमें डिटेल्स है, उसमें मैंने आपको बताया था। तो पोर्टफोलियो में वर्क कलेक्शन होती है और बिहेवियर रिकॉर्ड होता है किसके अंदर जी? एनेक्डोटल। यस। एम्फेसिस इन क्लासरूम शुड बी ऑन नीड ऑफ इंडिविजुअल्स। क्लासरूम में हमारी तवज्जो सब पे होनी चाहिए, पूरे ग्रुप के एक क्लास को एक ही तरीके से पढ़ा दें, नहीं, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, उसका एब्रीविएशन कोई बता सकता है कि हम इंडिविजुअल के ऊपर फोकस इसमें कर रहे होते हैं? IEP। यस, IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। करंट स्टेटस इज स्टडीड इन, करंट जो है वो डिस्क्रिप्टिव में, और पास्ट स्टेटस किस में स्टडी करते हैं हम? हिस्टोरिकल में। और फ्यूचर एक्सपेरिमेंटल। यस, एक्सपेरिमेंटल में। अच्छा, एक्शन रिसर्च कहाँ पे यूज होती है? सर क्लास ठीक है। फिलोसफी के 3 एरियाज हैं, वो कौन कौन से हैं? स्पेकुलेटिव फिलोसफी, प्रिस्क्रिप्टिव फिलोसफी और एनालिटिकल फिलोसफी। कोई इसकी डेफिनेशन बता सकता है तीनों की क्विकली, जल्दी से जी?
स्पेकुलेटिव फिलोसफी डील्स विद Yes, speculative. theory development. ठीक है? Yes, sir. अच्छा, Speculative prescriptive philosophy philosophy deals with deals right or with wrong. development. ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव Very डील्स good. विद राइट और रॉन्ग, और जो होती है एनालिटिकल फिलोसफी वो डील करती है किस चीज़ के साथ? एनालिसिस के साथ। ठीक है, इवेलुएशन या एनालिसिस को डील करती है, थीरीज को एनालाइज करना। तो बेसिक में इसी तरह जो रिसर्च की भी तीन जो है, रिसर्च बाय जो हमारी पर्पस होती है, बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन। बेसिक में थीरी डेवलप की जाती है, अप्लाइड में उस थीरी को एक्सपीरियंस किया जाता है। नोइंग स्टूडेंट नीड्स इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम इज सब्जेक्ट ऑफ, नीड की बात हो रही है, मैस्लो की थीरी, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म साइकोलॉजी की बात हो रही है, तो ह्यूमनिज्म फिलोसफी होगी। क्लासरूम मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हेड की, एईओ की नहीं, बल्कि टीचर की होती है। उसके बाद है सिलेक्टिंग सबसेट फ्रॉम पॉपुलेशन, ये किसको कहते हैं जी? एक मुकम्मल पॉपुलेशन से थोड़े से बंदे सेलेक्ट कर लेना, ये क्या होता है? Sampling. ये सैम्पलिंग को कहते हैं। ठीक है, और अगर हम सारे के सारे ग्रुप को सिलेक्ट कर रहे हो तो फिर सर सेंसस Census. अच्छा, ये जो इसकी है ना, क्लस्टर नहीं होगा, ये सेंसस होता है, क्लस्टर नहीं होता। सारे के सारी क्लस्टर में तो ग्रुप जी पॉपुलेशन, सॉरी मैंने ग्रुप गलती से मेरे ज़ुबान से निकल गया। मेरा मकसद था सारी पॉपुलेशन को, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रुप मैंने कहना था जो नहीं कह सका। आपका जवाब ठीक था, क्लस्टर सैम्पलिंग। अच्छा, इनके नाम याद रखिएगा, जो रैंडम सैम्पलिंग है उसमें कौन कौन से फॉल करते हैं और नॉन रैंडम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल इसमें से भी आपका कंफर्म आएगा इंशाल्लाह। अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, ये क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्लासरूम लेवल के। मैकग्रेगर प्रेजेंटेड थ्योरी, मैकग्रेगर ने कौन सी थ्योरी दी थी? एक्स एंड वाई। और जी थ्योरी किसने दी थी? विलियम मोची ने। डॉक्टर विलियम William यस। अच्छा, अगेंस्ट आईसीटी, आईसीटी के अगेंस्ट कौन सी फिलोसफी है? पेरिनियलिज्म फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो रिजिड रूल, yes, practice to organize and for better understanding and remembering is purpose of drill, यानी बार बार एक चीज़ को करना, ये ड्रिल मेथड है, मैथमेटिक्स में हम ये यूज़ करते हैं। सेल्फ एवेल्युएशन, टीचर विल बी एबल टू एवेल्युएट क्लासरूम टीचिंग, ये क्या है? डिसिप्लिन है, टीचिंग स्ट्रेटजी है, या एवीएट? ये टीचिंग स्ट्रेटजी है कि वो अपनी इसको एवेल्युएट भी कर रहा होता है टीचर साथ साथ अपनी टीचिंग को। तो स्ट्रेटजी एक बड़े पैमाने पे प्लानिंग को कहते हैं। रिसर्च रिपोर्ट इज रिटन इन, रिसर्च रिपोर्ट पास्ट में लिखी जाती है। रिसर्च प्रपोजल किस टेंस में लिखा जाता है? फ्यूचर में। यस क्योंकि वो बात जी, क्योंकि प्रपोजल रिसर्च करने से पहले लिखा जाता है इसलिए फ्यूचर में लिखा जाता है। रिसर्च रिपोर्ट रिसर्च करने के बाद लिखी जाती है इसलिए वो पास्ट में लिखी जाती है। पर्सन हु मोटिवेट अदर, वन हु मोटिवेट एंड गाइड अदर टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल इज कॉल्ड लीडर। तो यहाँ पे शॉर्ट का एक पार्ट है उस डेफिनेशन का कि पर्सन हु मोटिवेट अदर इज लीडर। क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट इन ग्रुप्स, ये टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन है। रॉ स्कोर हम डाटा को कहते हैं। और अगर मीनिंगफुल जो है वो उसको क्या कहते हैं? मीनिंगफुल डाटा को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। यस। नेचुरलिज्म मेथड किसका होता है, किस फिलोसफी का है? कल भी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। नेचुरलिज्म थ्योरी का मेथड प्लेवे मेथड होता है नेचुरलिज्म का, ठीक है। पावर डेलीगेटेड इन ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर सिर्फ हेड के पास नहीं है, उसने सबको तकसीम कर दी हुई है, ठीक है, अख्तियारात मुंतकिल कर। और अगर पावर सिर्फ एक बंदे के हाथ में हो तो वो क्या कहलाती है? इसका एंटोनिम सेंट्रलाइजेशन। मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन ह्यूमन माइंड है। हर चीज़ की इनोवेशन का मेन सोर्स हमारा ह्यूमन माइंड होता है। टीचिंग इज मयरेबल, इट कैन बी फाउंड थ्रू माइक्रो टीचिंग। टीचिंग को हम मयर कर सकते हैं और ये माइक्रो टीचिंग से होता है। देखिए माइक्रो टीचिंग में हम देखते हैं कि हम हमारे पास 5 से 10 टीचर होंगे, 5 से 10 मिनट में हम पढ़ाएंगे। तो फिर हम ये देखते हैं कि क्या टीचर बच्चों को, बच्चे तो नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे टीचर ही होते हैं आगे, तो क्या उसको समझ आती आ गई है, उसने समझ लिया चीज़ को,
तो हमें जवाब मिलता है नहीं, तो हम फिर रीप्लान करते हैं, रीटीच करते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि माइक्रो टीचिंग जो है वो मेजरेबल भी है, टीचिंग इसमें मेजरेबल है। टीचर एंड स्टूडेंट कैन असेस देयर परफॉर्मेंस इन एजुकेशनल इवेलुएशन, कि बच्चे और टीचर और स्टूडेंट आप जो अपनी परफॉर्मेंस को, यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात है तो वो क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं एजुकेशनल इवेलुएशन में। आप देखें थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझने वाला कि असेसमेंट में टीचर का काम होता है डाटा कलेक्शन, ठीक है, बच्चा अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। और इवेलुएशन एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें टीचर की टीचिंग और स्टूडेंट की लर्निंग दोनों आ जाती हैं, प्लस इन्वायरमेंट भी, ठीक है। तो यहाँ पे बात है टीचर एंड स्टूडेंट कैन असेस देयर परफॉर्मेंस, वो भी और वो भी। तो ये किस में होता है, एवेल्युएशन में होता है। क्वेश्चनियर इज डाटा कलेक्शन डिवाइस इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो उसमें मेन टूल जो है वो क्वेश्चनियर है। लास्ट क्वेश्चन है सक्सेसफुल एंड सिस्टमैटिक एकेडमिक वर्किंग ऑफ स्कूल्स डिपेंड्स अपॉन टाइम टेबल। टाइम टेबल को एक और नाम दिया जाता है, वो कौन सा है? सर स्पार्क स्पार्क प्लग। प्लग।